हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंथली करंट अफेयर की वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, 100+ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का ये वीडियो रहेगा। ठीक है, अराउंड 35 टू 40 मिनट का वीडियो है। इसे एक बार आप ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। जनवरी मंथ का क्विक रिवीजन है और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी विच इज़ साइड रिपोर्ट 2024। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, इसे साइड रिपोर्ट हम कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर द स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पब्लिश किसके द्वारा की जाती है। तो ये पब्लिश की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेथी के द्वारा, एंड इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी। अब टाइटल से आपको पता लग जाना चाहिए कि किसके बारे में ये बात कर रही है। तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के बारे में जो है इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है थ्रू द बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसी के कुछ एक की हाईलाइट्स देखेंगे इस रिपोर्ट के हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट की हाइलाइट्स ऑफ द इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। ठीक है, साइड रिपोर्ट है। साइड स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। अब की हाइलाइट्स इसमें क्या क्या बताए गए हैं कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी स्टैंडिंग। इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी है इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वाइड डिजिटलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। ठीक है, किसी भी तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर पूछे कि अकॉर्डिंग टू द साइड रिपोर्ट 2024 व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन दी वर्ल्ड, ठीक है, इन डिजिटलाइज इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वाइड डिजिटलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, एंड इट रैंक्स 12th अमंग द G20 नेशंस इन टर्म ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिकेटिंग लोअर एवरेज यूजर डिजिटलाइजेशन। तो अमंग द G20 नेशंस रैंक क्या है हमारी? 12th है। ठीक है, किसके संदर्भ में? इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिकेटिंग लोअर एवरेज यूजर डिजिटलाइजेशन। और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इन द डिजिटल इकोनॉमी, तो इन 2022-23 डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूटेड अराउंड 11.74% टू GDP विद प्रोजेक्शन टू राइज टू 13.42% बाय 24-25, and it employs 2.55% of workforce with productivity 5 times higher than the overall economy. फ्यूचर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो बाय 2030 the digital economy is expected to contribute 1/5 of the GDP, surpassing the agriculture and manufacturing। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है डिजिटल इकोनॉमी का। ठीक है, हमारी GDP में। अभी के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको ध्यान में रखना है। अराउंड 11.74% कॉन्ट्रीब्यूट करती है डिजिटल इकोनॉमी इन आवर GDP, और 2029-30 के लिए एक्सपेक्टेड है कि ये 1/5 विच इज़ 20% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इन आर GDP, सरपासिंग द एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रैंक्स आपको दोनों ध्यान में रखनी है ना। सेक्टोरल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल ICT सेक्टर्स हैं is the largest contributor to the digital economy, while new digital industries including the big tech and the platforms account nearly 2% of GVA। and state level disparities की अगर हम बात करें तो richer states like कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात एंड हरियाणा, they exhibit higher digitalization levels compared to the poorer state। तो ये मेजर स्टेट्स हैं। ठीक है, दे आर दी रिचर स्टेट्स जो कि जिनका हाई कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन द डिजिटलाइजेशन लेवल्स कंपेयर टू द पुअरर स्टेट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। थैंक्स फॉर वॉचिंग।